गुरुजी मेरी बेटी की तबीयत। तुम्हारी बेटी की क्या नाम है उसका? रूपल रूपल पाल। अच्छा, क्या हो गया है? पता नहीं गुरुजी, उसको अंदर ही अंदर कुछ दर्द होता है। और कुछ पूछेंगे? गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। अंदर ही अंदर दर्द होता है, हमने ऐसे लिखा, गलत हो तो नजदीक आओ ताकि पर्चा पड़। संदीप पाल, आपकी बेटी की अर्जी रूपल की स्वीकार है। पेट व सीना में दिक्कत बनती है, असहनीय दर्द होने लगता, गोला चलने लगता है, पूरे परिवार को परेशान करता, प्रेत बाधा का कारण है, उपाय करवा लें, बेटी ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। सीताराम। यही है जी बराबर जी। तो बिटिया धाम आ जाएगी। गुरुजी यहीं आई है? कहाँ है? खड़ी हो जा बेटा। ऊपर आ जाओ। आना नहीं है, खड़ा कर दो वहीं पे। हाथ उठाओ, हाथ। वो है गुरुजी सामने। इस पे प्रेत भी है जी। 2020 से हैरान हैं जी। लगातार शारीरिक पीड़ा यह बढ़ती चली जा रही जी। हमने एक इसमें मंत्र लिखा है जी। ये मंत्र शंकर जी का है, इसकी 5 माला करनी है और अभी हम एक विधि कर देते हैं। कहाँ है बच्ची? गुरुजी सामने। अच्छा, मुट्ठी बांध लो बेटा। मुट्ठी बांध दो, ऐसे मुट्ठी बांध, ऐसे रखना, मुट्ठी बांध। अच्छा, वो जो सामने खड़ी वो है। हम एक विधि अभी करें दे रहे, सामने आप यहां लेके आ जाओ। ये आपका पर्चा है, पेशी शुरू करो, धाम पर जाना प्रारंभ करो। 3 मंगलवार चोला चढ़वाना है, सिंदूर, लेकिन सरसों के तेल का चढ़वाना है, चमेली के तेल का नहीं, सरसों के तेल का चोला चढ़वाना है। 3 मंगलवार चढ़वाना है। उनके चरणों का चरणों तक इस बिटिया को पिलाना है। 7 या 21 22 दिन में ही आराम लगने लगेगा। सीताराम। जय श्री राम। चलिए, बोलो बागेश्वर धाम में की। लो खिसको जल्दी। हाँ, खुश रहो। लो पल्लो पाओ, चले खुश रहो। भगवान आइए आइए भाई साहब, आइए 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 हुजूर, बैठिए जरूर, खाइए खजूर, फिर चढ़ेगा हमको सुरूर। राम राम। कहाँ के हो? अरे माइक ले, माइक। हेलो हेलो ले ले। सिरसा हरियाणा। सिरसा हरियाणा। हाँ, तब आए, बहुत होशियार है चेला। कहाँ रहते सिरसा में? सिरसा में रानिया बाजार, सरस्वती कॉलोनी। अच्छा, पहली बार आए दरबार में? आज पहली बार आया हूँ। पहली बार आए? अच्छा, किस लिए आए थे बेटा? हमें देखने क्या? आपको देखने। अच्छा, राम। राम। बोलिए क्या बात? गुरुजी पेट खराब रहता है मेरा जी। क्या हो जाता है? पेट में बस ये पेट खराब रहता है, पाचन क्षमता। कोई बात नहीं। और कोई बात? गुरुजी मैं जिस पर्पज के लिए आया हूँ, मेरी मामा की लड़की को कैंसर है, उस पर्पज के लिए मैं आया था कि मेरी अर्जी स्वीकार की जाए। तो बालाजी ने दया कर दी। पढ़िए। अपनी कोई विशेष प्रश्न नहीं था, ना सोचा था, परिवार की रिश्ते की एक अर्जी थी। आपको पेट में अपच होती है, कृपा होगी 100%। सिर का दर्द भी ठीक होगा। कैरियर में 2 साल बाद कृपा होगी। मामा की लड़की को 3रे स्टेज का कैंसर बना हुआ है, कंट्रोल हो जाएगा, आराम लगेगा, डॉक्टरी सलाह चलावे। सीताराम। जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। यही है बराबर? बराबर गुरुजी।
खाने में दिक्कत होती, बार बार अपच हो जाती, वजन नहीं बढ़ता है, शरीर में एकदम ऐंठन बनी रहती, चाकू जैसी चलने लगती हैं। लगातार 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। लगातार भोजन के बाद यह प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। सिर पे भारपन भी इसी के कारण बन रहा है। जांचों में सब कुछ नॉर्मल आया। एक बार आंतों की दिक्कत बताई थी, आंतों में इन्फेक्शन व छाले बताए गए थे, जिसकी दवा लगातार चलवाई है, लेकिन उस दवा के बाद भी अभी भी दिक्कत बनी हुई है। दवा जब तक खाते हैं तब तक कंट्रोल रहता है, फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। दीपावली के बाद से दिक्कत बनना प्रारंभ हुई है। गुरुजी का कहना है, सन्यासी बाबा का, 2025 की 1 जनवरी के बाद ये पूर्णतया ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी, जय बालाजी महाराज की। यही है जी गुरुजी। गुरुजी मेरी मम्मी पापा को आशीर्वाद दे दो, मेरी वाइफ को भी, पूरे परिवार को। मामा की लड़की को धाम पर लाना पड़ेगा। जी गुरुजी। हम विधि करेंगे और आपको तो आना ही है। जी गुरुजी। ये देवी का मंत्र है वो, जी गुरुजी। वहां भी पढ़ के वो बता देंगे। इसी मंत्र की 3 मालाएं आपको लगातार करनी है। बालाजी दया कर। जी गुरुजी। साधु जी, तुम्हारे पूरे परिवार को आशीर्वाद, माता पिता को आशीर्वाद, पत्नी को आशीर्वाद, और पत्नी का जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। जय गुरुजी। जल्दी खुशखबरी आएगी, लड्डू हमें खिलाना। जा, लेकिन लुगाई से तू लड़ता भी बहुत है। आई है घर वाली? कहाँ है? नहीं आई? नहीं तो हम लड़ाई करवा देते हैं, तेरा एक कांड बता देते। और बोल। कुछ भी नहीं, तुम बच्चे हो, किसी की बेइज्जती हमारा काम। तुम्हारे माता पिता को आशीर्वाद, खुश रहो। हो तुम खतरनाक। अगला नंबर, भैया भभूति ले लेना, वो पंडित जी भभूति देंगे। वहां से समझ भी लो, मंत्र समझ में नहीं आए तो पढ़ भी लो। भैया पढ़ते, पंडित जी सबको मंत्र पढ़ के दोबारा बताते जाना। आइए नजदीक। अच्छा, नापा शहर का नाम है, कहां पड़ता ये? हरियाणा में कि राजस्थान में? पंजाब में? अच्छा, पंजाब भी पास ही में है क्या? अच्छा अच्छा। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। चेला तुम्हारी जय हो। हाँ बोलिए, क्या विषय? जी, जी। और कोई माइक ले लो तो ताकि लोगों को भी हम कुछ ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो आपको बहुत वो हो। जरूर। और कोई बात? बस यही समस्या है। आप हिंदी पढ़ लेते हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। किसी को बुलाना चाहेंगे? अगर थोड़ी बहुत पढ़ते, अगर पढ़ने के लिए बुलाना चाहो तो बुला सकते हैं। बुला तो लें, है नहीं हमारा कोई इधर। यहाँ हमारा भी कोई नहीं है। ओके। हम खुद दूसरी जगह से आए, हम कौन सा यहाँ से पैदाइशी है हमारी। चलिए पत्रकार महोदय पधारो, आओ। कैसे पत्रकार हो? दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी की, चमीटा वाले बाबा की, तारा बाबा जी महाराज की। भैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आने तो दो भैया। हाँ, थोड़ा तुम पीछे हो जाओ ताकि हम इनको पढ़।
कहाँ से हो जी? गुरुदेव पायल से हूँ, लुधियाना से। लुधियाना से, पंजाब से। इनको जानते हो? बिल्कुल नहीं सर। हमको जानते हो? जी हाँ। हाँ। कैसे जानते हैं हमको? मैं तो आपका एमपी हूँ। एमपी? महापागल। ये नई बात मिल गई। तो हमें लगा कि हमारे सांसद हो। हम चौंक, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, जय हो हमारे पागल। ऐसा आया इनका, आप सुनते भी जाना, ये पढ़। सब कुछ ठीक है, उत्तर जानने आए हैं विदेश यात्रा का। विदेश यात्रा का संयोग है, निजी विषयों के कारण काम रुक जाता है, अड़ंगा डल जाता है, पितृदोष का उपाय करवा दें, यह रुकावट बंद होगी, मां का गठियावात ठीक होगा, पिता से संयोग भी बना रहेगा। जो वहां पर लगातार रहते, ध्यान नहीं बीच बीच में देते हैं परिवार की तरफ, उनकी बुद्धि विचलित हो गई है। कुछ कुछ कारण हैं जो हम विदाउट माइक के बताएंगे, इसीलिए वो यहां पर ध्यान नहीं दे पाते। लंदन में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वहां जॉब करते हैं, वर्तमान में मन उनका पूर्णतया कट चुका है, संगत में फंस गए हैं, लेकिन तुम विदेश जाओगे, आशीर्वाद है। एमपी साहब जी। ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, बस ये कारण है, हमें उनका फोटो चाहिए। तुम धाम आओ, फाइल लगाओ, जाओ। पर्चा ने कह दिया विदेश यात्रा संयोग है, तो तुम विदेश जाओगे। बोल बागेश्वर महाराज की जय। माता जी को झाड़ा लगाएंगे, इसी में एक मंत्र लिखा, वो पंडित जी पढ़ के बता देंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर बालाजी की। और एमपी साहब कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आशीर्वाद। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? गुरु जी मैं डेली पोस्ट, फास्ट वे न्यूज़ और चढ़ती कला टाइम टीवी से हूँ, पंजाब से। अच्छा, 20 साल से भी ज़्यादा मेरे को हो गए हैं हो। एज ए रिपोर्टर वर्क करते हुए। बहुत अच्छा है। मतलब 2000 जब कोरोना का टाइम था, तब आपके दर्शन हुए थे, तो हम कहाँ गए थे हम? आप गए थे क्या? मैंने आपको सोशल मीडिया के जरिए देखा था, तो मैंने जब आपको देखा पहली नज़र में ही बस पता नहीं क्या हो गया मेरे को। एमपी हो गए पहली नजर में, तुम एमपी हो गए। एमपी हो गए सर, पागल हो गए बस। अब तो ये चाहते हैं भगवान से भी, जब भी मैं संसार से जाऊं तब मेरे गुरुदेव मेरी आंखों के सामने सदा प्रणाम कर लो, तुम अच्छे आदमी हैं, खुश रहो, जाओ जुग जुग जियो। हम तुमको लो, अब हम तुमको ये, हम अपनी पुस्तक देते हैं सनातन धर्म क्या है। उधर देखो, ये हमने लिखी है अपने हाथों से, पढ़ना। हम तुम्हारी अर्जी लगाएं, हमने तुम्हारा पर्चा पढ़ लिया, देख लिया, जो जेब में तुम पर्चा डाल के लेकर के आए हो, पूरे क्वेश्चन हमने तुम्हारे पढ़ लिए, हम तुम्हें अर्जी लगा देंगे, ठीक? खुश रहो। इसके बाद चल मोटे। बोल बागेश्वर महाराज की, बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल हिंदू राष्ट्र की। आजा मोटे, आ प्रणाम। कहाँ के हो? लोकल सिरसा। लोकल सिरसा? जी। ये गांव का नाम है? नहीं, बिल्कुल 500 मीटर दूरी अच्छा, पर। 500 मीटर पास के हो, इसलिए तुम लोकल कह रहे हैं। हाँ जी। तो तुम लोकल सिरसा, हम बोकल बाबा। अच्छे से बैठ जाओ। जब तक इनकी अर्जी, बार बार एक दादाजी यहां बैग टांगे कोई सफेद तौलिया बांधे, हाँ यही इनको भेज दो भैया, इनकी अर्जी लग गई है।